नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीआरसी चैनल में। आज के वीडियो में हम एनो एनसी पुश बटन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है उसे हम क्लियर करेंगे। वो पॉइंट ये है कि एनो एनसी पुश बटन्स होता क्या है। उसके बाद इसके वर्किंग के बारे में समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में कि इसे हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं, और इसे हम यूज कर रहे हैं तो इससे हमें एडवांटेजेस क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इन चारों पॉइंट्स को वन बाय वन करके क्लियर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनो पुश बटन्स के बारे में, ठीक है, और इसके साथ ही में हम इसके वर्किंग को भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख रखा है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। यहाँ पे एनो एनो का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। अब नॉर्मल ओपन क्या होता है, इसको हम तब समझेंगे जब हम इसके वर्किंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं बेसिकली कि एनो पुश बटन्स क्या होता है। एनो पुश बटन जो होता है ये दिखने में हमारे फिजिकली हमेशा ग्रीन कलर में ही होते हैं। यहाँ पे इसका पिक्चर बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो पुश बटन यहाँ पे है ये हमेशा बेसिकली ग्रीन कलर के ही होते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ हम हमेशा किसी भी स्टार्टर में ही करते हैं, किसी आउटपुट को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, किसी आउटपुट को स्टार्ट करने के लिए। अब हमारा आउटपुट है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मोटर हो गया या फिर बल्ब हो गया या फिर कोई इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्री में तो बेसिकली मोटर ही यूज़ होते हैं, और मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर यूज करते हैं, और स्टार्टर में हम एनो एनसी पुश बटन्स ही लगाते हैं। तभी हम बात कर रहे हैं एनो पुश बटन्स की, ठीक है। तो अब हम इसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में जो हमारा एनो पुश बटन है इसका वर्किंग जो है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एनो पुश बटन्स का सिंबल बना रखा है, ठीक है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से सप्लाई आ रही है लेकिन यहाँ पे सप्लाई अभी नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक आउट है। और वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनो पुश बटन लगा रखा है। ये जो सिंबल है ना, ये एनो पुश बटन की है, जो इन दोनों पॉइंट के बीच को कॉन्टैक्ट को कंप्लीट नहीं कर रही है। और जब कॉन्टैक्ट को कंप्लीट नहीं करेगी तो क्या होगा, जो यहाँ से सप्लाई आ रही है ये हमारी सप्लाई इधर की तरफ फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिकली डायग्राम बना के रखा हुआ है, जिसमें एक आउटपुट लगा हुआ है और एक बैटरी लगा के रखा हुआ है, और इसके साथ में ही हमने एक एनो पुश बटन्स को भी ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो आप इस सर्किट में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बैटरी लगा रखा है मैंने, यहाँ से सप्लाई यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट तक तो आ रही है, लेकिन जो हमारा ये सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है ये ट्रांसफ़र, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनो पुश बटन लगा रखा है, और ये किस कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। इसी को नॉर्मल ओपन कहते हैं, ठीक है। एनो का मतलब हो गया नॉर्मल ओपन, और नॉर्मल ओपन में जो हमारा सर्किट होता है वो हमेशा ऑफ कंडीशन में रहता है, या फिर ऐसे कहें कि जो हमारा सर्किट होता है वो हमेशा बंद रहता है, चालू कभी नहीं रहता है, ठीक है। चालू तभी होगा जब हम इसको ऑन करेंगे। और ये ऑन कैसे होगा, जब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकेंड सर्किट में बना के रखा हुआ है फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा तो नॉर्मल ओपन है और ये नॉर्मल कंडीशन में है, हमने अभी इसको प्रेस नहीं किया है, लेकिन इसको जैसे ही प्रेस करेंगे या ये प्रेस होने के बाद ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट दोनों में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे ये सेकेंड डायग्राम बनाया है, आप इस पॉइंट को देख रहे होंगे। जैसे ही प्रेस किया मैंने, ये दोनों पॉइंट को क्या हो गया, दोनों पॉइंट में कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होने से क्या हुआ, जो सप्लाई हमारी ये आ रही थी, ये जो सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई इधर की तरफ भी फ्लो हो गई। मतलब फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट में भी हमारी जो टर्मिनल है यहाँ सप्लाई पास करने लगी, और जो हमारा मोटर है ये ऑन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो एनो पुश बटन है ये हमारा काम करता है, ठीक है। लेकिन ये कब तक ऑन रहेगा ये भी मैटर रखता है। ऐसा तो नहीं है हम इसको छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा, जी बिल्कुल ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पुश बटन है, ये तभी काम करेंगे जब तक हम इसको दबा के रखेंगे। और जैसे ही अपने हैंड को वहाँ से रिलीज़ करेंगे, ये कंडीशन है जब तक हम इसको पुश करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन है जब तक हम इसको पुश करके रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही अपने हाथ को वहाँ से रिलीज़ करते हैं या फिर हटाते हैं तो ये फिर से अपने कंडीशन में आ जाएगा ऐसे। और जैसे ही अपने कंडीशन में आएगा तो जो हमारी सप्लाई इधर की तरफ सेकेंड पॉइंट की तरफ फ्लो हो रहा था ये होना बंद हो जाएगा, और जो हमारा आउटपुट है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखा होगा, या फिर जो हमारा समरसीबल पंप होता है वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम अपने पुश बटन को एक बार प्रेस करके कुछ सेकंडों तक रखते हैं, उसको हटा देते हैं, लेकिन हमारा जो मोटर है वो चलते रहता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, होल्डिंग कंसेप्ट यूज होता है। अब होल्डिंग कंसेप्ट क्या होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन अभी मैं इसके बेसिक की बात कर रहा हूँ, है ना।
अभी हम इसके बेसिक की बात कर रहे हैं, इसलिए जब तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे तभी तक ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये अपने कंडीशन में आने के बाद ये हमारे आउटपुट को बंद कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसी पुश बटन्स के बारे में, जिसका वर्किंग सेम एनो का अपोजिट होता है। ठीक है, एनो का अपोजिट, उसका उल्टा, जैसे हमारा एनो काम कर रहा था उसका जस्ट अपोजिट ये काम करता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम इसमें समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एनसी। एनसी का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज। नॉर्मल क्लोज का मतलब है कि ये हमारे सर्किट को पहले से ऑन करके रखेगा। अब वो कैसे करके रखेगा, जब हम इसके वर्किंग के बारे में समझेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हम इसके अपीयरेंस के बारे में देख लेते हैं कि दिखने में कैसे होते हैं। तो जो हमारा एनसी पुश बटन है ये हमेशा रेड कलर में ही होते हैं। ठीक है, और इसका यूज हमेशा हम किसी भी आउटपुट को बंद करने के लिए करते हैं, ऑन करने के लिए नहीं, क्योंकि ऑन करने के लिए तो हम एनो पुश बटन का यूज कर रहे हैं, लेकिन बंद जब करना होगा किसी आउटपुट को या फिर किसी मोटर को तो उसके लिए हम एनसी पुश बटन का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं इसके वर्किंग को देखते हैं। तो इसके वर्किंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक बेसिक सर्किट बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक आउटपुट लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है और साथ में ही एक एनसी पुश बटन मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी से जो हमारी सप्लाई है ये एनसी पुश बटन के पास फर्स्ट पॉइंट पे आ तो रहा है, लेकिन जैसे ही आते आते क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट को ये ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ठीक है, और ट्रांसफ़र होते ही हमारे आउटपुट को ऑन कर दे रहा है। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन है एनसी पुश बटन का। ठीक है, हमने इसको पुश भी नहीं किया है अभी। ठीक है, एनो में क्या होता था, जब पुश करते थे तभी ऐसे कंडीशन में आता था। ठीक है, लेकिन एनसी में इसका जस्ट अपोजिट होता है, विदाउट पुश किए ही ये क्या करेगा, हमारे सप्लाई को कंटिन्यू बना के रखता है, जिससे हमारे सप्लाई जो आउटपुट है वो कंटिन्यू रन करती रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें हम इसको जैसे ही पुश करेंगे, इस बटन को हम जैसे ही यहाँ पे पुश करेंगे, ये क्या करेगा, इस सप्लाई को ब्रेक कर देगा। ये जो सेकेंड डायग्राम बना के रखा हुआ है ना, ये आफ्टर पुश कंडीशन की है, मतलब जब हमने पुश किया एनसी बटन को तो ये नॉर्मल ओपन की तरह हो गया। ठीक है, और जब नॉर्मल ओपन हो जाएगा तो ये सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर देगा, और जैसे ही सर्किट को ब्रेक कर देगा तो जो हमारी सप्लाई फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक आ रही थी वो सप्लाई क्या हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट के लिए ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ये हमारे आउटपुट को भी ऑफ कर देगा। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। अब ऑफ ये कब तक रहेगा ये भी मैटर करता है। कब तक रहेगा, जब तक हम इसको प्रेस करके रखे हुए हैं। ठीक है, जब तक हम अपने इसको फिंगर से दबा के रखे हुए हैं तब तक हमारा आउटपुट तो ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे ही हाथ को वहाँ से हटाते हैं ये फिर से अपने कंडीशन में आ जाएगा, ये फिर से एनसी कंडीशन में आ जाएगा, और ये हमारे सप्लाई को फिर से यहाँ से ऑन कर देगा। जो भी हमारी मोटर लगी होगी वो फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कहीं भी देखते हैं कि कोई भी हमारा पंपिंग सेट है या फिर समरसीबल है, वहाँ पे जो स्टार्टर लगा होता है उसमें रेड बटन को दबाते ही वो बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन उसको जैसे ही पुश करते हैं वो सप्लाई को बंद कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा चालू कर देता है, नहीं, लेकिन इसमें तो चालू हो जा रहा है। जैसे अपने हैंड को यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं ये फिर से आउटपुट को चालू कर दे रहा है, तो इसके लिए होल्डिंग कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने एनसी को समझाते हुए ही बताया था कि यहाँ पे होल्डिंग कंसेप्ट काम करता है। तो जो होल्डिंग कंसेप्ट है वो एनो एनसी दोनों के लिए काम करता है। अब वो कैसे काम करता है जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा होल्डिंग के लिए तो उसमें मैं बता दूंगा। तो ये बेसिकली एनो एनसी कैसे काम करता था इसके लिए है। ठीक है, ये उसका बेसिक पोर्शन है कि ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। होल्डिंग तो अलग कंसेप्ट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ एनो एनसी का ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें एनो एनसी पुश बटन एप्लीकेशन के बारे में तो सबसे मेन पॉइंट इसका है व्यू ऑफ सेफ्टी पॉइंट। ठीक है, एनो एनसी पुश बटन का यूज़ जो हम करते हैं वो व्यू ऑफ सेफ्टी पॉइंट को देखते हुए ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका व्यू ऑफ सेफ्टी पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे मोटर को एज अ फिजिकली क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। वो कैसे देता है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेजेस है वो ये है कि अगर बाई चांस हम किसी मोटर को ऑन करते हैं और वहाँ सप्लाई क्या हो जाती है, चली जाती है और फिर दोबारा सप्लाई आती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा एनो एनसी पुश बटन्स है, ये स्टार्टर में एनो एनसी पुश बटन लगा हुआ है, ये क्या करते हैं जब दोबारा हमारा सप्लाई आती है तो उसको
ऑन नहीं करते हैं, हमारा जो मोटर है उसको दोबारा ऑन नहीं करेंगे। और वो कब तक नहीं करेंगे, जब तक हम उसको जाकर दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर दोबारा सप्लाई आ रही है तो वो सप्लाई पहले सप्लाई से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा मोटर है वो जल सकता है या फिर डैमेज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, NONC पुश बटन का यूज़ करते हैं, ताकि जब हमारा दोबारा सप्लाई आए तो हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट ना हो, वो जलने से क्या हो जाए, बच जाए, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो व्यू ऑफ सेफ्टी पॉइंट है, ठीक है। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट जनता और भी होता है क्योंकि जो भी हमारे इंडस्ट्री में मोटर लगे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उनको चलाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको सेफ्टी देना, ठीक है। अगर उनको सेफ्टी देंगे तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, सेफ्टीली चला सकते हैं, और उनको चलाने के लिए ही हम NONC पुश बटन यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा इस वीडियो में कि NONC पुश बटन क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।